तो मार्शल ने हमें इंडिविजुअल डिमांड के बारे में बताया कि मार्शल ने इंडिविजुअल डिमांड के बारे में क्या कहा कि इंडिविजुअल किसे कहते हैं। इंडिविजुअल डिमांड कि एक सिंगल इंडिविजुअल कंज्यूमर की डिमांड एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम एट डिफरेंट प्राइस लेवल। जैसे सिंगल कंज्यूमर की हम बात करें, मार्केट में जब सिंगल कंज्यूमर जाता है तो वो प्रोडक्ट की प्राइस देखता है और ऐसे प्रोडक्ट वो बाय करने की कोशिश करता है जिससे उसको मैक्सिमम ऑप्टिमम सेटिस्फेक्शन मिल सके। तो मार्शल ने इंडिविजुअल डिमांड के बारे में क्या कहा कि इंडिविजुअल डिमांड क्या होती है। इंडिविजुअल डिमांड इज अ डिमांड ऑफ सिंगल इंडिविजुअल कंज्यूमर एट डिफरेंट प्राइस लेवल ड्यूरिंग गिवन पीरियड ऑफ टाइम। आइए इसको सिंपल तरीके से समझते हैं। मान लो एक सिंगल कंज्यूमर मार्केट में वो अपनी डिमांड पैटर्न किस तरह ऑब्जर्व कर रहा है। चलो देखते हैं हम किस तरह वो रिस्पॉन्ड कर रहा है। सिंगल कंज्यूमर मार्केट में एंटर होता है। एंटर होने के बाद एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम वो कोई भी कमोडिटी या कोई प्रोडक्ट परचेज कर रहा है। वो सिचुएशन पर एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम पर प्राइस जब बदल रही है, प्राइस में बदलाव आ रहा है, प्राइस बदलने की वजह से कंज्यूमर पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है और कंज्यूमर किस तरह रिस्पॉन्ड कर रहा है, बेसिकली दैट इज इंडिविजुअल डिमांड। और सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि एक इंडिविजुअल डिमांड जब किसी भी इंडिविजुअल कस्टमर कंज्यूमर अगर कोई भी प्रोडक्ट की डिमांड कर रहा है एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, वो टाइम पर वो प्रोडक्ट की प्राइस जो है बदल रही है। बदलने की वजह से कंज्यूमर किस तरह मार्केट में रिस्पॉन्ड कर रहा है, बेसिकली दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल डिमांड। आइए इसी इंडिविजुअल डिमांड को हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझते हैं। मार्शल ने सारी चीजें प्रूफ करके बताई। मार्शल ने सारी चीजें थियोरेटिकली और प्रैक्टिकली हमें बहुत सिस्टमेटिकली समझाया। तो आइए इसका शेड्यूल समझते हैं किस तरह। यहाँ पर हम लेते हैं प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। कोई भी कमोडिटी हो सकती है, एप्पल, मैंगो, ऑरेंज। ऑन दी अदर साइड सेकेंड कॉलम में हम लेंगे क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी एक्स। यहाँ पर हम दो कॉलम लेते हैं। मान लो कि किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस, मैंगो का प्राइस कितना था, 5 रुपीज था। कंज्यूमर ने डिमांड किया 1, सबसे ज्यादा हाई था, प्राइस क्या था, ज्यादा था। कंज्यूमर ने 1 यूनिट ही कंज्यूम की, 1 यूनिट्स को ही डिमांड किया। जैसे ही प्राइस लो हुई 5 से हो गई 4, कंज्यूमर विल डिमांड मोर। अगेन 1 यूनिट्स उसने और एक्स्ट्रा डिमांड की। जैसे ही प्राइस लो होती है 4 से 3, वैसे डिमांड और बढ़ जाती है कंज्यूमर की 3। फिर होती है प्राइस रेड्यूस 2, कंज्यूमर विल डिमांड 4। जैसे प्राइस सबसे लो हो जाती है वैसे कंज्यूमर की डिमांड सबसे ज्यादा हाईएस्ट मैक्सिमम होती है। कंज्यूमर विल डिमांड मोर क्वांटिटी, दैट विल बी 5। तो हमें यहाँ पर क्या रिलेशन दिख रहा है। मार्शल ने हमें बताया कि प्राइस और डिमांड के बीच अपोजिट रिलेशन है। वी आर हैविंग इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। जैसी प्राइस रिड्यूस होती है, प्राइस का कॉस्ट जैसे ही रिड्यूस होता है, कंज्यूमर विल डिमांड मोर। जैसे ही प्राइस का कॉस्ट बढ़ता है, कंज्यूमर विल डिमांड लेस। सो देयर इज ऑपोजिट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। तो ये हमने जनरल ऑब्जर्वेशन देखा कि जब प्राइस मैक्सिमम हो, कंज्यूमर विल डिमांड लेस। जैसे ही प्राइस लो हो जाती है, वेरी लो, कंज्यूमर विल डिमांड मोर क्वांटिटी। अब ये चीज को हम ग्राफिकली रिफ्लेक्ट करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। हम एल फॉर्मेट का एक प्लेन पेपर पे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर हम वाई एक्सेस लेंगे, यहाँ पर एक्स एक्सेस लेंगे। हमने ये ड्रॉ तो कर दिया। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट, मोस्ट प्रोबेबली ये होता है कि वो बोर्ड एग्जाम में सारी चीजें सही तरीके से लेबल नहीं करते, जिससे उनका मार्क्स रिड्यूस हो जाता है।
4 मार्क्स के लिए अगर आपको इंडिविजुअल डिमांड एग्जाम में पूछेगा तो आपको इसी तरह लिखना है। फर्स्ट यहाँ पर वाई एक्सिस पे आप कौन सा मेजर कंपोनेंट्स लेंगे, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। एक्स एक्सिस पे आप क्या लेंगे, क्वांटिटी, क्वांटिटी डिमांडेड। यहाँ पर हम ले लेंगे 1, एक एक का डिस्टेंस लेंगे, हम राउंड फिगर लेंगे, ज्यादा ऑड नंबर नहीं लेंगे। सही तरीके से छोटी छोटी क्वांटिटी लेंगे जिससे हम इजीली ड्रॉ कर सकते हैं सारी चीजों को। यहाँ पर हमने 1 का डिस्टेंस लिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्राइस ले लेंगे, एक एक का डिस्टेंस गैप आएगा। जैसे प्राइस सबसे मैक्सिमम होती है, कंज्यूमर विल डिमांड लेस, सिर्फ 1 यूनिट परचेज करेगा। जैसे ही रिड्यूस होती है वैसे ही कंज्यूमर विल डिमांड मोर, 1 मोर यूनिट। जैसे ही हमारी प्राइस और रिड्यूस होती है कंज्यूमर विल डिमांड, इसी तरह रिड्यूस और हो गई तो कंज्यूमर विल डिमांड 4 यूनिट्स। जब प्राइस सबसे ज्यादा लो हो गई तो कंज्यूमर विल डिमांड मोर क्वांटिटी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये कौन सी लाइन है, डी डी, डी डी इज डिमांड कर्व। ये कौन सा डायग्राम हमें शो कर रहा है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व। कर्व मींस लाइन, कौन सी लाइन है, डी डी इज डिमांड कर्व, और ये डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और यहाँ पर हमें कौन सा रिलेशन दिख रहा है, नेगेटिव, क्योंकि ये स्लोप जो है डाउनवर्ड्स है। यहाँ पर हमें प्राइस और डिमांड का इनवर्स रिलेशन दिख रहा है। तो ये सारी चीजें आप लिखने के बाद, प्लॉट करने के बाद हमें सही तरीके से लेबल करना है ताकि मार्क्स हमारा रिड्यूस ना हो। हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझना है और प्रैक्टिकली भी समझना है। तो मार्शल ने हमें कितना प्रैक्टिकली थ्योरी को और ये कॉन्सेप्ट्स को कितना सिस्टमेटिकली हमें समझाया, बहुत इजी तरीके से। तो आइए, इंडिविजुअल डिमांड कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हो गया है कि एक सिंगल कंज्यूमर की डिमांड किस तरह एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम पर जब प्राइस में बदलाव आता है कंज्यूमर किस तरह रिस्पॉन्ड करता है। तो इसको मार्शल ने बहुत अच्छे तरीके से हमें एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम आने वाले सेशन में कंप्लीट करेंगे। अगर कोई भी आपको डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन रेज कर सकते हैं एंड आई विल बी answerable to that question. Thank you. See you in the next lecture.